आज हम क्वेश्चन संख्या 15 कर रहे हैं। तो देखना क्वेश्चन संख्या 15, a बराबर 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके, प्रारंभिक रूपांतरण मतलब संक्रियाओं का प्रयोग करके आपको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बराबर आई ए लिख सकते हो। ए बराबर क्या लिखोगे, आई ए। आई क्या है, एक इकाई आयु है, तो ए की जगह आपने क्या लिखा, 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। आई का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में 1। अब देखना, ध्यान देना, ये जो आयु है ए है, इसको आपको क्या बनाना है, इकाई आयु बनाना है। तो देखो ध्यान से, यहां पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो देखो ये 2 है, 2 में से आप इस 2 को कम करोगे 0 हो जाएगा क्या। तो आपने लिखा R2 इक्वल, किसमें, दूसरी पंक्ति में R2 इक्वल है R2 माइनस R1 कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, R1 की लाइन सेम टू सेम 2 माइनस 3 3, ये 0। अब R2 देखना, एक बार मैं करके दिखा देता हूं, 2 माइनस R1, R1 का मान माइनस का 3 है, तो 2 प्लस 3 कितने हो गए, यहां पे आपका आ जाएगा 5। आगे देखना, 3 में से ये 3 कम करोगे आपके पास में हो जाएगा 0। 3 माइनस 2, ये हो गया 2। सेम आप दाएं पक्ष में लगा दीजिए। R1 की लाइन तो सेम टू सेम लिखोगे, 1 0 0। फिर देखना, R2 माइनस R1 करना है, यानी कि 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1 कर दो। 1 माइनस 0 का मतलब 1, और 0 माइनस 0 का मतलब 0। 0 0 1 लिख दिया, 1। यहां तक ठीक है। अब देखना, यहां पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो आप ऐसा करना, सब पहले यहां पे क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। तो R2 इक्वल मैं लिख देता हूं, R2 बटा 5 कर देता हूं, 1 बन जाएगा। देखना क्या लिखा, 2 माइनस 3 3, 0 बटा 5 मतलब 0। 5 के बटा 5 लिखोगे 1, और 0 बटा 5 का मतलब है 0। फिर 3 माइनस 2 2 बराबर 1 0 0। माइनस 1 में आप किसका भाग लगाओगे, 5 का। R2 में किसका भाग लगाना है, 5 का। तो माइनस 1 बटा 5, 1 बटा 5, 0 0 0 और 1 इंटू में क्या आ जाएगा, 1। यहां तक ठीक है। अब आपको यहां पे तो 0 लेके आना है, और यहां पे क्या लेके आना है, 1। चलो मैं लिख देता हूं, R1 इक्वल है R1 माइनस R3 कर देता हूं, R1 माइनस R3। देखना क्या, देखो 2 में से 1 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस 3 ले लेंगे कॉमन, या माइनस से हम गुणा कर देंगे, 1 आ जाएगा। देखना, तो 2 में से 3 घटाया, R1 माइनस R3 किया, तो 2 माइनस 3 मतलब माइनस का 1 कर देता हूं। फिर यहां ध्यान देना, R1 का मान, चलो मैं दिखा देता हूं करके, माइनस का 3, चिन्ह किसका, माइनस R3 का मान कितना है, माइनस का 2। तो क्या हो गया, माइनस 3 प्लस 2, उत्तर हो गया माइनस का 1। यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1। नेक्स्ट बात, 3 माइनस 2,
R1 का मान 3 माइनस R3 का मान 2, कितना आ गया 1। यहां पर मैं 1 लिख देता हूं। किसमें चेंज करना है? ओनली R1 में। R2 और R3 सेम टू सेम लिख दीजिए, 0 1 0, 3 माइनस 2 2, बराबर आपने लिखा क्या? R1 माइनस R3, यानी कि 1 में से आपने 0 कम कर दिया 1, 0 में से 0 कम कर दिया 0, और 0 में से 1 कम कर दिया माइनस का 1। माइनस 1/5 लिख दूं, 1/5 0, ये 0, ये भी 0, और ये आपका हो गया 1 a। अब देखना क्या लिखोगे। देखो बीच वाली बात क्लियर हो गई, 0 1 0, 0 1 0, यहां तक ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहां पे आपको 0 चाहिए, यहां पर भी 0, यहां पे क्या चाहिए 1। तो 1 लाने के लिए आप क्या करोगे, R3 इक्वल कर दूंगे क्या, R3 माइनस R1 कर दो। R3 इक्वल R3 माइनस R1, मतलब यहां 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, माइनस का 1 माइनस 1 1, R1 की बात सेम टू सेम, R2 की बात भी आप सेम टू सेम लिख दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, R3 माइनस R1, 3 में से ऐसे लिखोगे आप, 3 माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। फिर माइनस का 2 माइनस R1, R3 कितना, माइनस का 2 माइनस R1 का मान माइनस का 1, तो -2 प्लस 1 कितना आ गया माइनस का 1। फिर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 आ गया, बराबर क्या आ जाएगा 1 0 माइनस 1/5, 1/5 0। R3 माइनस R1 करना है, R3 में से R1 कम करो, 0 माइनस 1 का मतलब है माइनस का 1 0, और 1 माइनस माइनस का 1 1 रे कितने हो गए 2, यहां आ जाएगा 1। ठीक, अब देखना क्या लिखोगे आप, R1 इक्वल कर देता हूं मैं, क्या कर दूं, R1 इक्वल R1 माइनस R3 कर दो, R1 इक्वल R1 माइनस R3। तो देखना माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, कितना हो गया माइनस का 5। फिर देखना -1 माइनस माइनस का 1, -1 प्लस 1 हो गया यानी कि 0, और 1 माइनस 1 मतलब 0। R1 में चेंज हो गया 0 1 0, 4 -1 और 1, बराबर देखो R1 माइनस R3 करना है, 1 माइनस माइनस का 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 लिख देता हूं। R1 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, -1 -2 तो माइनस का 3,
माइनस 1/5 लिखा, 1/5 0। फिर देखना आगे, -1 0 2 और क्या हो गया a। ठीक है यहां तक। आगे आपने वापिस ध्यान दिया क्या, R3 इक्वल लिख देता हूं मैं, R2 प्लस R3, R3 इक्वल है क्या हो जाएगा। देखो आगे संक्रिया है आपके पास में, हमने संक्रिया ली R3 इक्वल R3 प्लस R1। R3 में आपके पास में क्या है 4, अलग देख लो करके, 4 प्लस R1 में क्या है -5। तो आपके पास में क्या आ गया 4 प्लस और -5, तो कितना हो जाएगा -1। तो R3 में क्या लिखना आपको -1। तो सबसे पहले देखो R1 और R2 की लाइन में सेम टू सेम लिख देता हूं, -5 0 0 0 1 0। अब देखना R3 के अंदर R3 प्लस R1 लिखा है मैंने, तो 4 प्लस -5 बराबर क्या हो गया -1। यहां मैंने -1 लिख दिया, -1 प्लस 0 मतलब क्या हुआ -1, और 1 प्लस 0 क्या हुआ आपके पास में 1। ठीक है यहां तक। अब बराबर सेम दाएं पक्ष में कर लेते हैं, तो R1 वाली बात तो सेम टू सेम 2 0 -3 -1/5 1/5 0। अब यहां ध्यान देना है R3 प्लस R1, R3 का मान -1 है। देखो इधर दिखा देता हूं मैं, -1 प्लस R1 का मान कितना है 2, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच गया। फिर R3 प्लस R1 मतलब 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। अब 2 -3 मतलब -1 इंटू में 1। ठीक है यहां तक। मैं इधर वाला रद्द कर देता हूं एक बार। अब देखना आपको यहां पे -1 है, चलो इसमें मैं पहले भाग लगा देता हूं, R1 इक्वल लिख दूंगा क्या, R1 इक्वल है R1 बटा -5 है, आपको क्या चाहिए 1, तो -5 का ही भाग लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 -1 और 1 बराबर R1 में किसका भाग लगाना है -5 का, मतलब -2/5 हो गया, 0 -3/5 कर देता हूं, -5 तो माइनस माइनस कट हो गया, प्लस हो गया, -1/5 1/5 0 1 0 -1 और इंटू में आपने क्या लगा दिया 1। अब यहां ध्यान देना, देखो ऊपर वाली बात सही हो गई 1 0 0, बीच वाली सही होगी 0 1 1। अब आपको यहां पे क्या चाहिए 0, तो आपने क्या लिखा R3 इक्वल R3 प्लस R1 कर देता हूं, R3 प्लस R1। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। R3 प्लस R1 1 और -1 हो गया 0, -1 में 0 जोड़ दिया -1 और 1 में 0 जोड़ दिया 1 बराबर R3 प्लस R1 करना है। देखना R3 कितना है 1 प्लस R1 -2/5, तो आपके पास में एलसीएम आ गया 5 5 - 2 उत्तर आ गया 3/5, तो यहां आपने लिखा 3/5। 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। आगे देखना R3 -1 प्लस R1 3/5, 5 लघुत्तम -5 प्लस 3 उत्तर हो गया -2/5, आपने लिख दिया -2/5। आगे देखना -1/5 1/5
0 1 0 माइनस का 1 इंटू में क्या हो गया 1। अब देखो यहां 0 आ गया, यहां पर भी आपको 0 चाहिए, वापिस आपने R3 में संक्रिया लगा दी, R3 इक्वल क्या हो जाएगा R3 प्लस R2 कर देता हूं, R3 प्लस R2। देखना 1 0 0 0 1 0 0 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1 बराबर 3/5 0 माइनस 2/5 माइनस 1/5 1/5 0। अब देखना R3 के अंदर संख्या लगा रखी हमने, क्या हो जाएगा R3 प्लस R2, R3 का मान है 1 प्लस R2 का मान माइनस 1/5, 5 लघुत्तम आ गया, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4/5, तो आपने यहां लिख दिया 4/5। फिर 1 प्लस 1/5 सॉरी 0 प्लस 1/5 का मतलब 1/5 और माइनस प्लस 0 का मतलब माइनस का 1 और इंटू में क्या हो गया 1। ठीक है यहां तक। अब ये आपके पास में इकाई आई वो प्राप्त हो गया और इस ए को इधर लेके आओगे ए इनवर्स हो जाएगा, तो आई इंटू ए इनवर्स बराबर आपका हो गया क्या 3/5 0 माइनस 2/5 माइनस 1/5 1/5 0 4/5 1/5 माइनस का 1 और इकाई आयु को हम किसी भी आयु से गुणा करते हैं तो हमारे पास में दिया हुआ आयु वही प्राप्त होता है। तो आपने क्या लिखा ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 3/5 0 माइनस 2/5 माइनस 1/5 1/5 0 4/5 1/5 और माइनस का 1। यह आपके पास में ए इनवर्स प्राप्त हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। सेम ही क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17 सेम ही है, आप खुद ही कर लेना, नहीं आए तो आप ही पूछ लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 18 नंबर, क्वेश्चन संख्या क्या 18। 18 में दे रखा आयु ए और बी एक ही प्रकार के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, यानी कि ए और बी व्युत्क्रम आयु कब होंगी जब आपके पास में क्या होगा कि ए बी बराबर बी ए और बराबर इकाई आयु हमारे पास में आ जाएगा, तो एक दूसरे के क्या होंगे ये व्युत्क्रम होंगे, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब हमें विविध एग्जाम्पल करते हैं। ये आपकी 3.4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। विविध एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या दे रखा है ए बराबर दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n इक्वल कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखना इस कैपिटल N का मतलब मैंने कक्षा 11 के अंदर आपको समुच्चय पढ़ाया था, उस समय कैपिटल N कैपिटल W Z इन सभी के बारे में बताया था। N क्या होता है प्राकृत संख्या, W पूर्ण संख्या और Z क्या होता है पूर्णांक। इस n का मतलब प्राकृत संख्या लेनी है, प्राकृत संख्या कहां से लेनी है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक लेनी है।
तो n की जगह है आप क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5 यानी कि n तक कोई भी संख्या आप ही ले सकते हो। तो कक्षा 11 के अंदर आपने गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या पढ़ा था? गणितीय आगमन सिद्धांत। तो सबसे पहले हम n बराबर क्या लेते हैं 1, n की जगह क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो देखना 1 की पावर 1 कर दूं बराबर कोस n की जगह तो आपने 1 ले लिया, इसका मतलब कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और क्या कोस थीटा। देखना 1 की पावर 1 का मतलब a बराबर ये देखो वेल्यूएशन, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है। हो गया। अब n की जगह आपको क्या लेना है, n बराबर हम ले लेते हैं k, n बराबर क्या ले लेते हैं k, क्योंकि n का मान आप कुछ भी ले सकते हो, सभी मानों के लिए क्या होना चाहिए, पक्षों का मान समान होना चाहिए। तो n की जगह आपने क्या ले लिया k, तो a की पावर k इक्वल आपने क्या लिखा कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में क्या हो गई 1। यहां तक ठीक है। अब n बराबर आप क्या ले सकते हो, n बराबर आपने ले लिया k प्लस 1, यानी कि एक पर बढ़ा करके n की जगह क्या ले लिया k प्लस 1, तो a की पावर k प्लस 1 हो गया बराबर कोस n की जगह k प्लस 1 इंटू थीटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा कोस k प्लस 1 इंटू थीटा। अब आपको LHS लेकर के RHS सिद्ध करना है, यानी कि दोनों पक्ष आपके पास में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हमने क्या किया LHS ले लिया, LHS लेने पर तो LHS में क्या है a की पावर k प्लस 1, और कक्षा 7 में आपने पढ़ा था अगर आधार समान है और गुना में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये प्लस में है तो इसको आप क्या लिख सकते हो a की पावर k इंटू a लिख सकते हो। समीकरण नंबर 1 से, इससे समीकरण 1 से a की पावर k का मान लिख दीजिए आप। a की पावर k का मान ये रहा कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा। इनटू में आपने क्या लिखा a का मान लिखो, आइयो a है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब हम आयु का गुणन करते हैं। आयु का गुणन मैंने आपको बता रखा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कोस के थीटा को किससे गुणा करना है, कोस थीटा से, प्लस प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कोस थीटा। हो गया। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस साइन के थीटा कोस थीटा माइनस कोस के थीटा साइन थीटा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कोस के थीटा कोस थीटा। ठीक है यहां तक। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, त्रिकोणमिति के अंदर मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कक्षा 11 के अंदर। क्या लिखवाया था, कोस ए कोस बी, मैंने लिखवाया था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस का चिन्ह था तो मैंने क्या बताया था, कोस में अपोजिट चिन्ह होता है, कोस
ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में देखो कोस ए की जगह के थीटा, बी की जगह थीटा, साइन के थीटा, साइन थीटा, तो आपके पास में फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी, ए का मान के थीटा प्लस थीटा, हो गया। नेक्स्ट देखना, मैंने एक फॉर्मूला आपको और लिखा रखा है, क्या, साइन ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। तो देखना साइन ए की जगह थीटा, बी की जगह के थीटा, ए की जगह थीटा, बी की जगह के थीटा, हो गया। तो आपके पास में फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, यानी कि थीटा प्लस के थीटा। नेक्स्ट यहां पे देखना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इन कॉमन ले लिया और सेम यही सूत्र बन गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन के थीटा प्लस थीटा। आगे देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बन गया फॉर्मूला किसका, कोस के थीटा प्लस थीटा। यहां तक ठीक है। आगे देखना, थीटा इसमें से कॉमन आ गया, तो आपने क्या लिखा, कोस के प्लस 1 इंटू थीटा, साइन इसमें से भी थीटा कॉमन आ जाएगा, के प्लस 1 इंटू थीटा, माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। देखो आर से मिलान कीजिए, सेम बात आ गई, इक्वल है आर एच एस, यही आपको प्रूव करना है। तो आपके पास में एग्जांपल नंबर क्या हो गया, 26 हो गया कंप्लीट। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 27। देखना एग्जांपल 27 क्या कहता है, 27 ये कहता है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु हैं, ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु हैं, क्या है, सममित आयु है, तो क्या कहता है, तो दर्शाए कि ए बी सममित है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है क्या, ए बी सममित आयु है, सममित आयु है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम में हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं, यदि ए और बी क्रम विनिमय हैं, यानी कि ए बी इक्वल बी ए, इक्वेशन नंबर 1 पढ़ा देते हैं इसको, ये। तो इस ए बी को आपको क्या दिखाना है, सममित आयु दिखाना है। दे क्या रखा है, ए समान कोटि का सममित आयु है। सममित आयु की परिभाषा से हमने क्या सीखा था कि ए बराबर ए का परिवर्त आयु, ये सममित हो गया, और बी बराबर बी का परिवर्त आयु है। दोनों क्या है, सममित आयु है, दोनों ही क्या है, सममित आयु है। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या बना दिया, 2। अब देखो पूछा क्या है, ए बी सममित आयु है, तो आप ए बी का सममित निकालोगे तो ए बी का परिवर्त आयु है, और इसके लिए अब मैंने फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, क्या, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। समीकरण नंबर 2 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त की जगह आप बी लिखो और ए परिवर्त की जगह आप क्या लिखोगे, ए। यहां तक ठीक है। फिर ध्यान देना कि समीकरण नंबर 1 से ए और बी में क्या है, क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। तो समीकरण 1 से
आप क्या लिखोगे, ए बी का परिवर्त बराबर ए बी। तो ए बी का परिवर्त बराबर ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी है कि सममित आयु है, अतः ए बी एक सममित आयु है, सममित आयु है। ये आपका एग्जांपल नंबर 27 कंप्लीटेड हो गया। आगे के एग्जांपल हम कल करेंगे। 3.4 की जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन तो आपको करवा दिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद निकाल करके देखना। फिर भी अगर कोई समस्या आपको दिखाई दे या कोई समस्या आपको लगे तो आप उसी समस्या को मैसेज कर दें, मैं आपको वो क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। आगे का काम हमें कल करेंगे।